Well, Bismillahirrahmanirrahim. Dear learners and students from second year, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेकेंड ईयर का इंग्लिश पेपर पैटर्न है, इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न। उसके ऊपर हम बात करेंगे। किसी भी मंजिल की तरफ जाने के लिए सबसे पहले जो बात अहम होती है वो रास्ते का तयन करना, कि कहाँ पे आपने उस मंजिल पे पहुँचने के लिए कहाँ पे कितना स्टे करना है, किस बात पे कितनी आपने मेहनत करनी है, किस चीज़ को आपने कितना ध्यान देना है, फोकस करना है, उसके लिए कुछ चीज़ों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी होता है। इसी तरह किसी भी क्लास को स्टार्ट करते हुए जो सबसे बड़ी और अहम बात होती है वो ये देखना कि पेपर में किस पार्ट को कितना फोकस किया जाना है, किसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, किस पार्ट की, किस सेगमेंट की कितनी रेलेवेंस है, ये इंतहाई ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और इसको मुकम्मल देखने के बाद आप इस काबिल हो सकेंगे कि आप थ्रू आउट द सेशन बड़े कॉन्फिडेंटली अपने सिलेबस के जिस हिस्से के ऊपर जो फोकस करना होगा वो आप कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले यकीनन आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए, आपको ये आइडिया हुआ होगा कि दोनों तरफ से ही, ना सिर्फ एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका ऑब्जेक्टिव पेपर, आपका पेपर सॉल्व करने के लिए और एग्जामिनर का पेपर मार्क करने के लिए माइंड सेट कर देता है। कैसे करता है? क्योंकि जैसे ही आपके हाथ में ऑब्जेक्टिव आता है, अगर वो आपने पहले से प्री प्लान तरीके से टेक्निकली उसको आपने तैयार किया होता है, आपको आइडिया होता है कि किस पोर्शन को कितना एम्फेसिस करना है, किस पोर्शन के ऊपर आपने कितनी मेहनत करनी है, तो यकीनन आप बेहतर तरीके से उसको करने के काबिल होते हैं। और जब आप पेपर को बेहतर तरीके से करने के काबिल हो जाते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में यकीनन कॉन्फिडेंटली बैठते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंटली बैठते हैं तो यकीनन आपका ओवरऑल पेपर और उसका आउटकम बहुत अच्छा होता है। इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू और स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आइए हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से सेगमेंट्स और कहां से आएंगे, कितना आपने किस बात पे फोकस करना है। तो बुक 2 आपके सिलेबस में, इंग्लिश के सिलेबस में शामिल होती है, जिसको आप यूँ समझ लें कि दो हिस्सों में कैटेगराइज किया जाता है, दो पोर्शंस होते हैं। पहला, बुक 2 में मॉडर्न प्रोज, ये आपके 10 लेसन्स होते हैं। इन 10 लेसन्स में से ऑलमोस्ट 3 सिनोनिम्स आते हैं। क्या चीज? 3 सिनोनिम्स। ये पोर्शन हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं इसको रेड लाइन से कर देता हूं, ये वाला पोर्शन, ये, ताकि इसका फोकस आपके लिए आसान हो जाए। ये पार्ट, डियर स्टूडेंट्स, जस्ट सिनोनिम्स, जिनको आप उर्दू में मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं, ये सिनोनिम्स पे मुश्तमिल होगा। और इसमें 3 फ्रॉम मॉडर्न प्रोज, और बुक 2 में ही आपके 5 हीरोज हैं, यानी कि जो हिस्ट्री में बड़े बड़े लोग आए उनके बारे में 5 हीरोज। उन 5 हीरोज में जिनकी अचीवमेंट्स थी, उनमें से जो 5 हैं, 5 में से 3 सिनोनिम्स आपको पेपर में आते हैं। आगे नॉवेल है गुड बाय मिस्टर चिप्स। इस गुड बाय मिस्टर चिप्स में आपको 4 सिनोनिम्स आएंगे, और ये सारे मिलके 4, 3 and 3, ये 10 सिनोनिम्स होंगे। आगे हम आते हैं, 2 पोर्शंस हैं आपके पास प्रेपोजिशन का। प्रेपोजिशन ये आपने मैट्रिक के लेवल पे भी किया था, आपको याद होगा, और ये अगेन आपको सेकंड ईयर में आएगा, और ये 5 नंबर का पेपर होगा। 4 ऑप्शंस दी होंगी, उसमें से एक आपने सुटेबल प्रेपोजिशन जो वर्ड के साथ आ सकती है, उनमें फिक्स भी हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है, कोई एक प्रेपोजिशन, ये आपने इसको चूज करना होगा। आगे है पार्ट्स ऑफ स्पीच में से करेक्शन का पार्ट होगा, ये भी 5 मार्क्स का होगा,
और ये दोनों पार्ट स्पेसिफिकली ये आपके आने वाले एंट्री टेस्ट में भी अगर आप इनके ऊपर फोकस करते हैं तो ये वहाँ पे भी आपको काफ़ी हेल्प आउट करते हैं। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छे तरीके से इनको सीख लेते हैं और वो मोहतरम असातिज़ा जो अच्छे तरीके से सिखा देते हैं, उनके स्टूडेंट्स को एंट्रेंस टेस्ट में काफ़ी सारी हेल्प हो जाती है। तो आप यकीनन इसके ऊपर भी फोकस ज़रूर करेंगे। ओके, अब ये टोटल अगर हम इसको मिलाएं तो बनते हैं 20। इसका मतलब है ऑब्जेक्टिव आपका 20 मार्क्स का है। अब हम आते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो सेक्शन 1, सेक्शन 1 जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट ईयर में भी, आपने एग्जामिनेशन में अपीयर हुए, आपने देखा कि पहला सेक्शन क्वेश्चंस पे मुश्तमिल था। यहाँ पे भी ऐसा होगा। मॉडर्न प्रोज में से आपको 9 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने इसमें से 6 को अटेम्प्ट करना होगा और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और ये बन जाएंगे 12। इसी तरह हीरोज की बात करते हैं तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट्स आपने 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। ये 9 क्वेश्चन 10 लेसन्स में से होंगे यानी कि मॉडर्न प्रोज में से, और ये 8 क्वेश्चंस 5 लेसन्स में से होंगे। अब ये पेपर के हवाले से टीचर्स आपको बेहतर गाइड करेंगे। मेरी आने वाली वीडियोस में भी आप देख सकेंगे किस चैप्टर को मैक्सिमम फोकस किया जाए, किस में से 2 क्वेश्चन नॉर्मली एग्जामिनर सिलेक्ट करता है। यहाँ पे भी आपका 12 मार्क्स का पेपर होगा। आगे चलते हैं हम इस चैप्टर्स के। यहाँ 12 क्वेश्चंस होंगे। इन 12 क्वेश्चंस को, इनमें से आपने 8 क्वेश्चंस सिलेक्ट करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं, और ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और ये टोटल हो जाएंगे 16 मार्क्स आपके। और ये अगर हम सबको कैलकुलेट करें तो कैलकुलेट करने से हमारे पास 24 और 16 ये टोटल 40 मार्क्स हो जाएंगे। क्वेश्चंस के हमारे पास 40 मार्क्स होते हैं सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में ये 30 मार्क्स थे। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है दैट इज रिलेटेड टू एसे। आपको 5 ऑप्शंस दी जाती हैं एसेस की। उन 5 में से एक के ऊपर आपने एक ऐसे लिखना होता है। अब वो ऐसे नॉर्मली सोशल इश्यूज के ऊपर होता है, एक ऐसे ज़रूर होता है, और वो 15 नंबर का है, 15 मार्क्स का। इसमें आप अगर आप अपने ऐसे को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें आप ज़रूर शामिल कर सकते हैं। पहली चीज़ आउटलाइंस, सेकंड आप कोटेशंस आउट ऐड कर सकते हैं, थर्ड आप एक अच्छा सीक्वेंस बनाते हैं अपने ऐसे का। नेक्स्ट है ईडियम्स का। ये आपको 8 ईडियम्स दिए जाते हैं जिसमें से आपने 5 सिलेक्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट करने होते हैं, और हर ईडियम के कितने मार्क्स होंगे? एक ईडियम 2 मार्क्स का होता है और ये 10 मार्क्स होते हैं। इसी तरह ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में जो ट्रांसलेशन थी वो इंग्लिश से उर्दू तर्जमा करना था। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको उर्दू दिया जाएगा एक पैसेज, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट ईयर पैराग्राफ एंड सेकेंड ईयर पैराग्राफ। अब इसके साथ एक और ऑप्शन होती है जो कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होती है, वो उर्दू मीडियम के लिए नहीं होती। और वो क्या होती है कि आप उर्दू से अगर इंग्लिश नहीं करना चाह रहे, कोई बात नहीं है, आप क्या करेंगे, एक इंग्लिश में जो पैराग्राफ टाइटल दिया होता है कोई सोशल इश्यूज के ऊपर, कोई इवल हो सकती है, उसके ऊपर आपने लिखना है और उसके भी इतने ही मार्क्स होते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो कि सेकेंड ईयर के पेपर पैटर्न के ऊपर था। इसमें ये इसकी करेक्शन ज़रा जहन में रखिएगा कि ये 12 क्वेश्चन थे जो आपको पेपर में आएंगे और 8 आपने अटेम्प्ट करने होंगे, 16 इसके मार्क्स होंगे, तो ये टोटल 40 बन जाएंगे। इसके रेलेवेंट अगर आपका कोई क्वेश्चन हो पेपर पैटर्न के हवाले से, या इसमें कोई ऐसी बात कि हम कौन से किस पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।